क्वेश्चन है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में पूछा गया है और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी ये सवाल पूछा जाए। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से यूं ही चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इतनी लाइन पढ़ते ही बच्चों का दिमाग जो है वो घूमने लगता है, ठीक है, उनका जो माइंड है वो घूमने लगता है। कहता सर ये क्या है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। आधा दिमाग तो यहीं पर खत्म हो जाता है और बच्चों को ये सवाल लगने लगता है कठिन। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे हम पहले समझते हैं। देखिए, सवाल को सॉल्व करने से पहले जरूरी होता है उस सवाल को समझना। अगर आप सवाल को समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक स्टेप को समझेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया ऐसे दो, तो दो यानी कि दो, ठीक है, ऐसे दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब दोस्तों क्रम से आने वाले, है ना, क्रम से आने वाले। जैसे कि एक के बाद क्या आता है, दो आता है, फिर दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, ठीक है, क्रमागत। तो ऐसे दो क्रमागत। फिर कह रहा है विषम। अब दोस्तों विषम कौन से हैं, ये हैं विषम। आपको सम नहीं लेना है, विषम लेना है, ठीक है, विषम, विषम नंबर लेना है, ठीक है। तो एक और तीन क्या है, विषम है ना। ऐसे दो क्रमागत क्या है, विषम। अब देखिए एक के बाद विषम क्या आएगा, क्रमागत तीन, फिर तीन के बाद पांच आएगा, पांच के बाद सात, ये क्या है, क्रमागत विषम है, ठीक है, क्रमागत विषम। अगर दोस्तों केवल क्रमागत बोलता तो हम क्या करते, एक दो तीन चार पांच ऐसे ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया है विषम तो केवल हम विषम लेंगे, है ना, विषम संख्या ही ज्ञात करेंगे सर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, धनात्मक। अब धनात्मक क्यों बोला है, क्योंकि आपको प्लस वाले ही नंबर लेने हैं सर, ठीक है। जैसे प्लस का एक हो गया, प्लस का तीन हो गया, है ना, प्लस वाले ही नंबर लेने हैं, ना कि माइनस वाले। तो माइनस वाला आपको नंबर नहीं लेना है सर, इसीलिए इसमें कहा है धनात्मक, ठीक है, इसीलिए कहा गया है धनात्मक। अब आगे कुछ और कह रहा है, आगे कह रहा है पूर्णांक। अब दोस्तों यहां पर पूर्णांक, आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा सर पूर्णांक का मतलब क्या होगा। पूर्णांक का मतलब है आपको पूरा ही अंक लेना है सर, ठीक है, पूरा ही अंक लेना है। ये क्या है, पूरे पूरे अंक है, आधा अंक नहीं लेना है। जैसे कि 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, या 5/2 हो गया, यानी कि बटे की शक्ल में जो संख्या होगी वो हमें नहीं लेना है, पूर्ण अंक लेना है, पूरा अंक, वो भी धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर कहा है। समझ में आ गया सर। आई होप कि दोस्तों आप इतनी बात बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ पाए होंगे जो जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आराम आराम से समझते हैं, ठीक है, चीजों को जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ठीक है, तो आप सवालों को यूं ही चुटकियों में सॉल्व करना भी सीख जाएंगे, है ना। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। आपके लाइक और कमेंट से, है ना, अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि सर और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चलिए सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x। दोस्तों क्या होता है, जो हमें मैथ में नहीं पता होता है, जो नहीं मालूम होता है, उसको मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है, या y z a to z हम कुछ भी ले सकते हैं। जब पहला हमारा x हो जाएगा, ठीक है, पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा हमारा x+2। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमसे दो पूछ रहा है, ठीक है, दो क्रमागत है, ठीक है, तो दो पूछ रहा है तो हम दो मान लेंगे, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर x+2 क्यों होगा, दूसरा वाला x+2 क्यों होगा, x+1 क्यों नहीं होगा, x+1 क्यों नहीं होगा सर।
दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए या सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए विषम या सम, तो आप दूसरा वाला x+2 ही लेंगे, x+2 ही लेंगे सर, ठीक है, x+1 नहीं ले सकते। यहाँ पर केवल क्या होता, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, और ये विषम नहीं होता तो हम क्या करते, पहला मान लेते x और दूसरा हो जाता x+1, राइट। तो यहाँ पर सम और विषम जब आ जाए तो आप x+2 ही लेंगे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और सम या विषम बीच में ना लगा रहे तो आप क्या करेंगे, पहला लेंगे x, दूसरा लेंगे x+1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सर, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा हो जाएगा x+2, राइट। तो सम और विषम कहे तो x+2 लेंगे दूसरा वाला, ठीक है, और सम और विषम बीच में ना आए तो x+1 लेंगे दूसरा वाला, पहला तो आप x ही लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे माना, ठीक है, पहले लिखेंगे हल, फिर क्या लिखेंगे सर, माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा माना पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं x, राइट। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, x, y, z कुछ भी, ठीक है। चलिए जब पहला हमारा x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक और पूर्णांक क्या हो जाएगा, x+2, है ना। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अभी दोस्तों हमने केवल माना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जैसा प्रश्न कहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये तो हमने मान लिए हैं। इसके बाद कह रहा है जिनके, ठीक है, यानी कि जिनके का मतलब इनके, ठीक है, इनके वर्गों का, इनका हमें करना है वर्ग, वर्गों का योगफल कितना है, 290 है, वर्गों का, इनके वर्गों का, ठीक है, इनके वर्गों का। तो सबसे पहला हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, x+2 है, x+2 है। अब कह रहा है जिनके वर्गों, है ना, इनके वर्गों, तो इनका कर देंगे वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया दोनों का। अब कह रहा है वर्गों का योगफल, तो योगफल का मतलब बीच में प्लस कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो इनका हो गया सर योगफल कितना है, 290, तो 290 यहाँ पर लिखेंगे, बराबर में हमें दिया है 290 है। इतना सा काम आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वही तरीका है सर जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। जोड़ घटाओ गुणा भाग, इसमें वही होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। आगे दोस्तों हमारे एक सूत्र बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, पढ़ा है ना सर आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, तो 4 प्लस 2ab होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे, a का मतलब x, b का मतलब गुणा में 2, ठीक है। तो ये क्या है, गुणा में है, एक दूसरे के गुणा में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही सूत्र होता है इसका, ठीक है। इसका हमने फार्मूला खोल दिया है, बराबर में 290, समझ में आ रहा है सर। चलिए एक बार हम फार्मूले को लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना, यही होता है, ध्यान आ गया सर, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस में कितना है, 4 है, ठीक है, तो प्लस में 4 लिखेंगे, और फिर क्या है, 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, x है तो x यानी कि 4x 4x, ठीक है। और इस 290 को क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे उठा के, तो ये माइनस का हो जाएगा 290, है ना, बराबर में कुछ नहीं तो 0। हमने क्या किया, इस 290 को बराबर के इस तरफ उठा के ले आए, ठीक है। तो ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, समझ पा रहे होंगे इतनी बात। चलिए अब क्या करेंगे सर, देखिए 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ने लिखा 2x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4x, ये वाला 4x। दोस्तों हम 4x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि x वाले पद एक साथ रहें, है ना, पास पास रहें, और जो नंबर हैं वो एक साइड हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर क्या है, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 290 है, तो 290 ज्यादा है, ठीक है। 290 में से 4 घट जाएगा, प्लस वाला कितना बचेगा, 200
200 कितना बचेगा 286, है ना, माइनस का 286 बचेगा और बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। अब यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहां से हमारा 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 286 है, सभी जगह पर सम संख्याएं हैं। तो जब सम संख्याएं होंगी तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा आसानी से, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने से क्या होगा, हमारा सवाल और भी आसान हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पर हमारा 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 और एक्स, ठीक है, 2 दूनी होता है 4, तो 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा, है ना। 2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 एक्स बचेगा। माइनस में कितना बचेगा, देखिए माइनस का बचेगा यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और ब्रैकेट बंद, ठीक है, बराबर में 0 चल रहा है सर, है ना। इतनी बात समझ गए होंगे। और अब यहां से क्या करेंगे, देखिए 2 इसके बाहर है ब्रैकेट के, तो क्या करेंगे, इस गुणा वाले 2 को हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेजेंगे। तो बराबर के इस तरफ क्या 0 है, तो ये इधर जाएगा, 0 के बटे में 2 जाएगा, तो 0 के बटे में चाहे कोई भी संख्या आ जाए सब कुछ 0 हो जाता है सर, है ना। इस बात को आप जानते होंगे। चलिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल यहाँ पर हमारा बचेगा सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का 2x माइनस का 143 और बराबर में सर 0 बचेगा, है ना। बराबर में 0 चल रहा है, यहाँ पर हम आ गए, ठीक है, 2 को हमने भेज दिया परलोक, है ना, तो परलोक चला गया सर। चलिए अब यहाँ पर करेंगे क्या सर, गुणनखंड करेंगे। कैसे करते हैं गुणनखंड, आपको आता होगा सर, कैसे करते हैं जल्दी से बताइए कमेंट में। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणा में देखेंगे कौन सी संख्या है सर, है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक में देखना है, गुणा में देखना है कि इसके गुणा में कौन सी संख्या है, इसके आगे कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, ठीक है, कुछ भी संख्या नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो इस 1 का गुणा आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या से करेंगे। तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 143। तो जब 1 का गुणा 143 से करेंगे तो 143 ही आएगा, राइट। समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है सर। और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, करते रहिए, कंजूसी मत करना सर। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब 143 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि हमें ऐसी 2 संख्याएं बतानी है कि गुणा करें तो 143 आ जाए और इनको घटाने पर 2 आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए। ये माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर हमें 2 लाना है, ये वाला नंबर, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं बताइए कि गुणा करें तो 143 आए, घटाने पर 2 आए, है ना। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ने पर हमें लाना होता 2, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमें घटा के 2 लाना होगा सर। तो संख्याएं बहुत ही आसान है, हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जब आपको संख्याएं नहीं मिलती हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे सर, किससे लगाएंगे, 2 से। नहीं लगेगा, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। तो 3 से लगाएंगे सर, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12, फिर यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 3 से 23 नहीं कटेगा फिर, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 7 दूनी 14 होता है, फिर 3 बचेगा, 7 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 11 से कट जाएगा, देखते हैं 11 एकम 11 और फिर बचेगा 3, कट जाएगा ना, 11 एकम 11 भी देखते हैं, 11 एकम 11, ठीक है। तो 11 एकम 11 होगा सर और यहाँ पर 14 है, 3 बचेगा, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा, 11 तिया होता है 33, लग गया सर 11 से, 11 तिया 33, ठीक है। तो हमारी संख्याएं आ गई 2, ठीक है। अब ये या तो आप इसको फिर से 13 से काटिए, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13 होता है, यानी कि 2 संख्याएं मिल गई, 11 और 13। तो आप 13 या 11 कहें या 11 और 13 कहें तो बात वही है। हम क्या करेंगे, 11 में से जब 13 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, और गुणा करेंगे तो 143 ही आएगा। चलिए सर हमें संख्याएं ज्ञात हो गई हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे सर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में हम लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 13 माइनस 11, 13 माइनस 11 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एक्स, ठीक है, और माइनस का 143 और बराबर में सर 0, बराबर में 0 सर, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्स के बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इस एक्स के गुणा अंदर करेंगे तो 13x हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 11x, ठीक है। एक्स का गुणा हमने दोनों से कर लिया, 11 और 13 से, तो यहाँ पर इतना हो गया और माइनस का हमारा 143 चल रहा है सर, बराबर में 0। अब यहां से आप क्या करेंगे, 2 2 पद का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे, है ना,
कॉमन, देखिए पहले इन दो पदों से कॉमन लेंगे फिर इन दो पदों से। तो इसमें आप देखिए क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में। तो केवल x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन होगा तो केवल x अंदर बचेगा और प्लस प्लस यहाँ पर 13 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला x कॉमन हो गया तो केवल 13 बचेगा। और अब क्या करेंगे, इन दो पदों से कॉमन लेंगे, है ना, इन दो पदों से। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ से माइनस चिन्ह हो गया सर कॉमन। इसके बाद क्या कॉमन हो सकता है, देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे सर, केवल 11 कॉमन लेंगे, क्योंकि 11 से हमारा 143 कट जाएगा। अभी हमने काट के देखा था, 11 से 143 कटेगा 13 बार में, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर ये वाला x बचेगा और माइनस में बचेगा 11। 11 से जब हम 143 को काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 बराबर में 0। समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारी सेम ब्रैकेट बन गई है, x प्लस 13 x प्लस 13, सॉरी यहाँ पर देखिए जब हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, प्लस बचेगा, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया है सर, ठीक है, दोनों जगह से, यहाँ से, तो जो माइनस चिन्ह कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर प्लस। तो अब दोस्तों हमारी क्या हो गई, सेम ब्रैकेट हो गई, ठीक है, x प्लस 13 x प्लस 13। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे, ठीक है, यानी x प्लस 13 को हमने कॉमन ले लिया, दो जगह है तो एक जगह पर लिखेंगे x प्लस 13, ठीक है, और इसको एक जगह पर x माइनस 11 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर में 0 सर, यही करते हैं ना। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, तो जब हम क्या करेंगे x प्लस 13 बराबर 0 रखेंगे तब हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 13, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, क्योंकि ये क्या है, प्लस का 13 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 13। समझ पा रहे हैं सर, इतनी बात है ना, समझ पा रहे हैं आप। अब क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, x माइनस 11 बराबर 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर प्लस का 11, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा सर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मेरी बब्बुआ यहाँ पर हमारे दो मान आ गए हैं x के, देखिए यहाँ पर x बराबर माइनस का 13 है, यहाँ पर x बराबर प्लस का 11 है। अब यहाँ पर तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर कि यहाँ पर हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं तो हमें कौन सा मान लेना है, एक ही लें या दोनों मान ले लें, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, ध्यान देना है, सवाल में हमसे कहा गया था कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक, सर यहाँ पर धनात्मक पूछ रहा है, तो ये तो माइनस का आ गया एक और एक प्लस का आ गया, तो हमें प्लस वाला ही लेना है केवल, क्योंकि धनात्मक पूछ रहा है, राइट। तो ये माइनस वाला हम छोड़ देंगे, माइनस वाला मान नहीं लेना है, राइट। अब दोस्तों हमारा x बराबर क्या है, प्लस का 11 है, तो यहां से दोस्तों हमारा पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, जब x बराबर 11 है तो x का मान कितना आ गया, 11, तो पहला हो जाएगा 11 सर, ठीक है। पहला यहाँ पर लिखेंगे, पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक सर क्या हो जाएगा हमारा 11, राइट, 11 हो गया। जब दोस्तों x का मान 11 आ गया है तो हम दूसरा कैसे ज्ञात करेंगे, इस x की जगह पर 11 रखेंगे, प्लस में 2 है तो 11 और प्लस में हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, 11 प्लस 2 13। तो यहाँ पर दूसरा लिखेंगे, दूसरा आपको दिख रहा है सर, यहाँ पर दिख रहा होगा, चलिए लिख लेते हैं, वैसे आप समझ लीजिए। दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यानी कि 11 प्लस 2, है ना, x की जगह पर 11 रखेंगे, प्लस में कितना 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 13, है ना, राइट। आंसर हमारे आगे दोनों 11 और 13, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहला है 11 दूसरा है 13, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अंदाज तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। और कितने बच्चे चाहते हैं मुझसे मैथ पढ़ना, पूरा मैथ, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।